हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नेम इज लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे लिंग मतलब जेंडर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संस्कृत में ना 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, ऐसे ही 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चलिए एक बार इसको देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति, पुरुष जाति या वस्तु के होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से उसके कि वो स्त्री जाति का शब्द है, पुरुष जाति का है या वस्तु, ठीक है, वस्तु मतलब कोई भी थिंग, तो जिससे हमें इन चीज़ों का ज्ञान होता है तो उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। फर्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका पुल्लिंग, सेकंड है स्त्रीलिंग और थर्ड है नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो हमें जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, जैसे बालकः शब्द है, जैसे शब्द है बालकः अर्थात लड़का, लड़के से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति और नपुंसकलिंग जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए। मृगः शब्द, जैसे मृगः का अर्थ होता है हिरन, और हिरन भी यहाँ पर क्या है? हिरन भी यहाँ पर पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और भी शब्द होते हैं जैसे, तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, बालकः, मृगः। नेक्स्ट फिर आता है आपका स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो कि ये शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे वो शब्द कौन से होते हैं? ये इसका उदाहरण है, जैसे बालिका अर्थात लड़की, गर्ल। तो यहाँ पर ये जो बालिका शब्द है स्त्री जाति का बोध करा रहा है। और फिर एक शब्द है इसी तरह से अजा, चाहे वो एनिमल में हो या फिर कोई इंसान हो, ठीक है, या फिर कोई भी जीव, ऐसे प्राणी कुछ भी हो, तो वस्तुओं को छोड़कर जो स्त्री जाति का बोध करा रही है, ये शब्द हो गए स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये बालिका हो गई है और ये अजा, तो ये हमें किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का, तो मतलब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका नपुंसकलिंग, नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है, जो नेचर जेंडर है, जैसे वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष या स्त्री जाति से भिन्न जाति का बोध हो, ना ही जो तो मतलब पुरुष जाति का बोध करा रही है, ना ही स्त्री जाति का, इनसे कोई अन्य ही बोध करा रही है, अन्य ही कोई और अर्थ ले रहे हैं। तो जैसे वो वर्ड हो गया पुस्तक, तो पुस्तक जो वर्ड है यहाँ पर ना ही तो ये पुल्लिंग है और ना ही ये स्त्रीलिंग है, ये एक वस्तु है। ठीक है, पुस्तकम यानी किताब, फलम अर्थात फल, पुस्तक ये भी नपुंसकलिंग और फल वो भी नपुंसकलिंग। तो इस तरह से कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कलम, घटिका और भी ऐसे वर्ड। ठीक है, तो ये हो गए नपुंसकलिंग शब्द। तो हमने यहाँ पर जाना कि संस्कृत में जो होते हैं लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अजा या बालिका। और जो आपका फर्स्ट था वो है आपका पुल्लिंग, तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे आपका था बालका अर्थात बालक, बॉय। ठीक है, और फिर एक था आपका नपुंसकलिंग। ठीक है, थर्ड इज नपुंसकलिंग, तो जो शब्दों से हमें ना ही तो स्त्री जाति का बोध और ना ही पुरुष जाति का, इनसे अलग ही किसी अर्थ का बोध होता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग होती हैं, वस्तुएं होती हैं, कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ भी हो सकता है, पेन, चेयर, टेबल। ठीक है, तो संस्कृत में इस तरह से ही पुस्तकम, कलमम। ठीक है, तो ये होते हैं नपुंसकलिंग शब्द, या फिर फलों में भी हो सकता है। ठीक है, फलम, इस तरह से। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।